बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड इन द लास्ट एंड प्रीवियस लेसन वी टॉक्ड अबाउट कन्वेक्शन। हमने बात की थी कन्वेक्शन के बारे में कि कन्वेक्शन हीट की ट्रांसफ़र का जो मोड था कन्वेक्शन, उस पर हमने बात की थी। उस पर एक एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा गया था। आई होप सो आपने की होगी। अगर नहीं भी की तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने थ्योरेटिकली इसको बड़े अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया होगा। ठीक है जी। और जो काम मिला था वो भी आपने कर लिया होगा। अपनी डायरी को आपने ज़रूर कंप्लीट किया होगा। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। ओपन योर बुक्स एट पेज 82। ओपन योर बुक्स प्लीज एट पेज 82. Here we have something at the end of the page. The upward and downward movement of molecules of water or air is called convection current. ये डेफिनेशन है जी हमारे पास कन्वेक्शन करंट की। ये हमारा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन करंट। और कन्वेक्शन करंट को मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेंगे कि आज के हमारे कीवर्ड्स और की टर्म्स क्या हैं। तो हियर वी आर। आज के हमारे टॉपिक के कीवर्ड्स और की टर्म्स जो हैं वो है विंड एंड ओशियन करंट, कोल्ड रीजन, हॉट रीजन। ठीक है जी। ये वो हमारे पास टर्म्स हैं जिनको हमने क्या करना है, आज गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले की है जी डेफिनेशन। The upward and downward movement of molecules of water or air is called a convection current. अब ये किस वाटर के मॉलिक्यूल की बात हो रही है या किस एयर की बात हो रही है? आपने जो लास्ट लेसन में एक एक्टिविटी हमने गो थ्रू की थी इस डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है। और फिर इस जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो उनकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं। तो इस ऐसे एक हमने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें यही हमने देखा था। वो पेपर ऑफ पीसीज वाले एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है। तो यही देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से वो पेपर ऑफ पीसीज भी जो है वो हमने ऑब्जर्व कर लिया था बेसिकली। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे गेन एनर्जी। ठीक है जी। हीट एनर्जी वन बाय वन वो आते हैं। आप इस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, दे मूव अपवर्ड। ठीक है जी। देन फ्रॉम द कोल्डर रीजन। तो ये आज की ये जो हमने देखा था, तो ये जो मूवमेंट है ना, अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसी तरह एयर की भी मूवमेंट इसी तरह होती है व्हेन कन्वेक्शन अकर्स। जब कन्वेक्शन होती है तो एयर भी इसी तरह से मूव करती है। इसको मजीद पढ़ेंगे। कम एट पेज, ओपन योर बुक्स एट पेज 84 नाउ। 84 पे आ जाइए। वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम हेयर। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द सरफेस। इस फिनोमेना को आपने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब होता क्या है कि हीट ऑफ द सन हीट्स अप द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर नियर इट आल्सो गेट्स हॉट। यानी होता क्या है कि सूरज जो है, डेफिनेटली सूरज, द सन इज अ बेसिक सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो क्या होता है कि अर्थ सरफेस जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल जो सरफेस वो हॉट हो जाती है, हीट अप हो जाती है, और उसके बिल्कुल करीब जो एयर होती है वो भी हॉट हो जाती है। अच्छा, जो करीब की एयर होती है वो जब हॉट हो जाती है तो फिर क्या होता है, एयर एक्सपैंड करती है एंड गेट्स लाइटर। द एयर एक्सपैंड्स एंड गेट लाइटर, लाइटर हो जाती है। अब जब हवा जो है वो लाइट हो जाती है, क्या होने के बाद, हीट होने के बाद, हॉट होने के बाद, सो इट राइजेस अप एंड कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स मूव्स इन टू फिल इट स्पेस। अच्छा जी, हुआ क्या, ये जो रीजन है यहाँ पर चूंकि अर्थ सरफेस जो है वो क्या हो गया, हीट अप हो गई, और इसके करीब की जो एयर है वो भी हॉट हो गई। इसने राइज किया। ठीक है। राइज, दिस एयर राइजेस अप, ये ऊपर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो जो
ये एरिया है, यहाँ पर जो कोल्डर रीजन है। अच्छा, रीजन किस चीज़ को कहते हैं ये ज़रा हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। रीजन कहते हैं बेसिकली खित्ते को, एरिया को, इलाका को हम रीजन का नाम देते हैं। तो यहाँ नेबरिंग रीजन से पता क्या मुराद है, करीब का जो एरिया होगा ना, विंड इसी तरह ही तो विंड क्रिएट होती है। ये जो विंड सिस्टम है इसी तरह ही चलता है कि जो वार्म्स एरियाज होते हैं वहाँ से एयर जो है वो ऊपर मूव कर जाती है। वो जब एयर ऊपर मूव कर जाती है तो कूल एरियाज जो होते हैं वहाँ से उस स्पेस को फिल करने के लिए जो कूल एरियाज है वहाँ से एयर जो है वो उस तरफ को मूव करती है, उसकी जगह लेती है, रिप्लेस करने की कोशिश करती है। तो द राइजिंग वार्म एयर रीचेज अपर। अब नेक्स्ट क्या होता है, द राइजिंग वार्म एयर रीचेज अपर कोल्डर लेयर्स ऑफ द एयर एंड कूल्स डाउन। जब यहाँ से एयर मूव करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो यहाँ पे ये कोल्डर रीजन है थोड़ा सा, ठीक है। अब कोल्डर रीजन की तरफ जब पहुँचती है वहाँ पर तो फिर क्या होता है, और एयर कूल डाउन हो जाती है, ठीक है जी। एंड कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ इन कोल्ड रीजन। और यहाँ से फिर जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पर वो एयर जो है वो शामिल हो जाती है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, Thus the convection currents are set up and wind system goes on। तो इसी तरह से कन्वेक्शन करंट जो है वो चलते रहते हैं, तो विंड का जो एक प्रोसेस है वो चलता है। ओके, अच्छा अगर हम इसको बात कर लें, इस अंदाज में बात कर लें, एरियाज को ले लें। सपोज दिस वन इज द एरिया वेयर वार्म एयर इज प्रेजेंट। वार्म एयर विल राइज अप, ठीक, एंड यहाँ पे क्या होगा कि स्पेस बच जाएगी। तो फ्रॉम दिस एरिया, सपोज दिस एरिया इज अ कोल्डर रीजन, ठीक है। तो इस एरिया से फौरन क्या होगा, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एयर जो है वो फौरन क्या करेगी, इस तरफ को मूव करेगी उस स्पेस को फिल करने के लिए। ओके जी, तो इस तरह से फिर इस तरह से इधर से इधर, इधर से इधर ये सर्कुलेशन चलती रहती है एंड विंड सिस्टम गोज ऑन। इसी तरह से ओशन करंट्स आर आल्सो सेट अप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। ओशन करंट्स भी इसी तरह से होते हैं। वाटर ऑफ द हॉट रीजन्स ऑफ एन ओशियन गेट्स हॉट, ठीक है जी। जो हॉट रीजन्स होते हैं उनका जो पानी है वो गर्म हो जाता है, एक्सपैंड करता है, लाइटर हो जाता है। बट वाटर इन द कोल्डर रीजन्स रिमेन कोल्ड एंड हैवी। लेकिन जो कोल्डर रीजन में पानी है वो हैवी भी रहता है और ठंडा भी रहता है। तो हॉट वाटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशियन टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन, ठीक है। अब हॉट वाटर जो है वो कोल्डर रीजन्स की तरफ मूवमेंट करता है। द कोल्ड वाटर फ्लो बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन। अब कोल्ड वाटर क्या करता है, उस सरफेस से बिलो, नीचे की तरफ, ठीक है, उसके नीचे ऑफ द ओशियन टुवर्ड्स द हॉट रीजन, वो हॉट रीजन की तरफ मूव कर रहा होता है। तो इन दिस वे ओशियन करंट्स आर सेट अप। तो इस अंदाज में हमें आज ये पता चला कि हमारा विंड सिस्टम कैसे क्रिएट होता है और ओशियन करंट्स कैसे क्रिएट होते हैं ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट। ओके जी, तो ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल था कि हमने इस बात को समझा। अच्छा, आज का करने वाला काम क्या है आपका? करने वाला काम ये है कि जो डेफिनेशन हमने की है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। इस डेफिनेशन को आपने राइट डाउन भी करना है और लर्न भी कर लेना है, और वो जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है उसको भी आपने जहन नशीन रखना है, बिल्कुल भूल नहीं जाना आपने। क्लियर जी? तो डायरी आज की नोट कर लीजिए, बड़ा इजी सी डायरी है आज की हमारी। राइट एंड लर्न, क्वेश्चन नंबर 1, वर्कबुक पेज नंबर 36। हियर वी आर, पेज नंबर 36। ओपन योर वर्कबुक्स, पेज 36। एट पेज 36 व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, यहाँ पे आपने लिखनी है डेफिनेशन और इसको याद भी कर लेना है। यही आपका आज का होमवर्क है। एक दफ़ा डायरी को फिर से नोट फरमा लीजिए। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर जो है वो आपसे बात करेंगे और देखेंगे, और नेक्स्ट लेसन जो है वो हमारा इन्हीं ओशियन करंट्स और जो विंड का जो एक सर्कुलेशन है उसी के बारे में है, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।